ऐसी माँ, माताजी के खाने में अजवाइन मत डालिएगा, क्योंकि अजवाइन की वजह से तो इन्हें एलर्जी होती है। इस पे भी यही रंग, पर ये जरा इलायची देना। अब परी की पेट में जलन हो रही है तो मुझे कहा कि मुझे जरा इलायची लाके दो। मौसी जी ऐसा कैसे कर सकती है? माता जी को कुछ हो गया तो कहाँ रख दिया डिजी कैम? सारा घर छान मारा, शायद रसोई रह गई एक, उसी में चेक करता हूँ। लो, सारा घर छान मारा और ये जनाब यहाँ पर है। माता जी, ये लीजिए। ले लीजिए ना माता जी, आपकी सेहत के लिए अच्छा है। ये माता जी, वो ये क्यों किया तुमने? ये काढ़ा आपके लिए ठीक नहीं था। ठीक नहीं था, पर ये काढ़ा तो तुमने खुद अपने हाथों से बनाया है ना? फिर जी, वो दरअसल माता जी, मुझसे काढ़ा बनाने में गलती हो गई। अरे दीदी, पर अभी तो आपने किचन में मुझे माता जी को ये देने के लिए। मुझसे बनाने में गलती हो सकती है ना? दीदी, आप जरूर कुछ छिपा रही है, बताइए ना क्या हुआ दीदी। नहीं, मैं सही कह रही हूँ सिमर। सच नजरें चुरा कर नहीं, नजरें मिलाकर बोला जाता है। क्या बात है, क्यों इतनी परेशान हो? पर माँ, जब वो कह रही है कि उससे गलती हो गई है तो हो गई होगी ना? और सिमर, तुम्हें ऐसी लापरवाही नहीं करनी चाहिए थी। एक तो तुमने गलती की, ऊपर से यहाँ चली आई अपनी महानता दिखाने के लिए। चुप करोगी तुम दोनों? सिमर, ये बात तो जाहिर है कि तुम कुछ छिपा रही हो, इसलिए चुप्पी साधने से काम नहीं चलेगा। बोलो क्या बात है? सिमर, जब सब लोग तुमसे पूछ रहे हैं तो तुम ऐसे बुत बनकर क्यों खड़ी हो? कुछ बोल नहीं सकती? सिद्धांत, मैं तुमको आवाज देने ही लगा था। क्यों? आओ वीडियो देखते हैं। आइए।
माताजी, मैं आपके लिए दूसरा काढ़ा बना के लाती हूँ। अरे कहाँ जा रही हो? अभी कोई कहीं नहीं जाएगा। हम सब मिलकर शादी की वीडियो देखेंगे। और सिमर, बाकी के सब काम बाद में, यहीं रुको। अब भैया, मैं पहले माताजी के लिए काढ़ा बना दूं? सिमर, काढ़ा बाद में भी बन सकता है। अभी फिलहाल सब मिलकर वीडियो देखते हैं। सबने बहुत इंतजार कर लिया। आजा शेखर बेटा। चला से। अरे मौसी जी बैठिए ना जल्दी। हाँ हाँ भाई, वही तो जा रही हूँ। जूस गिराकर भले तूने मेरा प्लान फ्लॉप कर दिया, चिच्ची के दिमाग में तेरे लिए शक तो पैदा हो ही गया। भाई अब बकरा ईद पर कटे या उसके बाद क्या फर्क पड़ता है, उसे कटना तो है ही। मौसी जी, आपका आइडिया तो फ्लॉप हो गया। अब माताजी तो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि सिमर की इसमें कोई गलती भी है। अरे फिलहाल ना तुम ये शादी की फिल्म देख लो, हैं? फिर ऐसा कुछ करेंगे कि सिमर की बेइज्जती की फिल्म जरूर उतरेगी। ये चल क्यों नहीं रहा? क्या हुआ? पता नहीं, चेक करो, कुछ भूल गए हो क्या आप? देखो। ओह, ये तो ब्लैंक डीवीडी है। शादी वाली डीवीडी तो शायद मैं किचन में छोड़ आया जब मैं पानी पीने गया था। किचन में आया। अरे ये तो हमारा ही किचन है। अरे हाँ, टीवी में कितना बड़ा और साफ सुथरा दिख रहा है ना। अरे सिमर, भाई जरा इलायची देना, अब परी की पेट में जलन हो रही है, तो मुझे कहा कि मुझे जरा इलायची ला के दो। अब समझने वाली बात है, जब से मैंने चिच्ची की बीमारी में इतनी बढ़िया सेवा की है, फिर कोई मुझसे उम्मीद करने लगा है? कोई नहीं, मैं भी तो सबकी भावनाओं को समझती हूँ, ला कर दे दो। जिसे आप हम सबसे छुपा रही थी। ये तूने क्या कर दिया छोटी? हे भगवान, मौसी जी की तो सबके सामने पोली खुल गई। हाँ परी, अब हम क्या करेंगे? जी, वो मैं क्या छोटी? क्या इस बार भी अपने किए का जिम्मेदार किसी और को ठहराओगी? भूल कहकर मुझसे माफी मांगोगी? मुझे यकीन नहीं हो रहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने किया। मेरी अपनी छोटी बहन ने। नहीं जी, बर्दाश्त नहीं हो रहा, बर्दाश्त नहीं हो रहा कि इससे पहले कि मैं तुमसे अपने सारे रिश्ते तोड़ दूं, चली जाओ यहाँ से।
अपने आप को। कैसे संभालो सुजाता बहू, जब मुझे साफ साफ दिखाई दे गया कि मेरी छोटी बहन मुझे नुकसान पहुंचाना चाह रही है। मैं कैसे? जीजी, ये मैंने आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया है। मेरा यकीन कीजिए, ये सब मैंने सिमर और रोली को नीचा दिखाने के लिए किया था। जीजी, आप सबको पता नहीं है, उस दिन पार्टी में इन दोनों ने मेरे चेहरे पर वो मेकअप थोपा था। छोटी, ये बात मैंने आपको बताने की कोशिश कितनी बार की थी, पर आपने मेरी एक नहीं सुनी। उन्होंने मेरे चेहरे पर वो मेकअप थोपा था। इन्हीं की वजह से मैं पार्टी में सबके सामने अपना चेहरा छुपाकर फिरती रही। इन दोनों की वजह से मैं किसी से अपनी नजरें नहीं मिला पा रही थी। बस इन्हीं से बदला लेने के लिए मैंने ये सब किया था। इसीलिए इन दोनों को सबके सामने नीचा दिखाने के लिए मैंने ये किया। मेरा यकीन कीजिए दीदी, मैं सच बोल रही हूँ। आपकी कसम जीजी। हाँ छोटी, क्या कहने, मेरी ही जान को दांव पर लगाकर मेरी ही जान की कसम खा रही हो तुम। नहीं जीजी, आपको कुछ नहीं होता। आपको याद है डॉक्टर ने क्या कहा था? अजवाइन खाने से आपको एलर्जी है, तो वो अजवाइन खाने से आपको आपके चेहरे पर थोड़े दाग और बढ़ जाते, आप थोड़ी सी और बदसूरत दिखती, बस। पर आपकी जान को कुछ नहीं होता जीजी। बंद करो ये बकवास। इन दोनों बहनों ने जो किया वो जानलेवा नहीं था। इतनी बड़ी बेवकूफी का काम करने के बाद तुम मुझसे माफी की उम्मीद कैसे कर सकती हो? सुजाता बहू, इसे कहो दूर हो जाए मेरी नजरों से। मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मेरे घर से ये अभी इसी वक्त निकल जाए। आप तो ऐसा मत कहिए जीजी। अगर आपने भी अपना हाथ मेरे सर से हटा दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी जीजी। जीजी, इस दुनिया में आपके अलावा मेरा और कोई नहीं है। आप प्लीज प्लीज ऐसा मत कहिए मुझे जीजी। मुझे इस घर से मत निकालिए, मुझे मत निकालिए जीजी। जीजी, हाँ, अपनी छोटी समझ करना सही, अपनी बेवकूफ छोटी समझ करी मुझे इस घर में रख लीजिए जीजी, प्लीज। तुम समझाओ ना जीजी को, मुझे समझाओ, मुझे माफ कर दे। माता जी माना कि मौसी जी से गलती हुई है, ऐसी गलती जिसके लिए शायद
माफी न मिले। लेकिन माताजी, मौसी जी को अपनी गलती का एहसास हो गया है। उन्हें माफी दे दीजिए ना। आप बड़ी बहन है ना माताजी, तो बड़ों का तो फर्ज ही होता है छोटों की गलती को माफ करना। माताजी, माफ कर दीजिए इन्हें। माताजी प्लीज। जब मौसी जी ने अपनी गलती मान ही ली है तो उन्हें इतनी बड़ी सजा मत दीजिए ना। मौसी जी को ऐसे घर से बाहर मत निकालिए ना, प्लीज माताजी। माताजी, हम सबके कहने पर ही सही, पर आप मौसी जी को माफ कर दीजिए प्लीज। अगर आप सबकी यही मर्जी है तो मनोरंजन इस घर में रह सकती है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक शर्त पर। ये मेरे सामने कभी नहीं आएगी। मुझे अपनी सूरत कभी नहीं दिखाई। जी नहीं सोचा तब, गलती की है तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी, चाहे वो मेरी छोटी बहनी क्यों ना हो। जी